हाँ, मज़ा हुआ है और बहुत ही यह जटिल समस्या आई है, क्योंकि प्रसाद में इस प्रकार से चर्बी का मिलाना जो बहुत ही खतरनाक है। मैं समझता हूँ कि ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है और इसीलिए विशेषकर सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात है। जो प्रसाद में आया, क्योंकि बाला तिरुपति का प्रसाद बहुत प्रसिद्ध है, लोग बहुत ही चाव से उसको लेते हैं, जाते हैं, बहुत अधिक से अधिक लोगों की भीड़ होती है वहाँ। और वह प्रसाद यहाँ रामलला के भी यहाँ आया था, जो प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर वह भी यहाँ बटा। तो इस तरह से वह जो घटना अब मालूम पड़ रही है चर्बी मिलाने की प्रसाद में, वह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही यह षड्यंत्र है और ये अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। इसलिए सरकार को इस पर पूर्णतया ध्यान देना चाहिए। इसको खोज किया जाए, पता लगाया जाए कौन लोग इसमें हैं, सम्मिलित हुए हैं और क्यों ऐसी प्रकार की घटनाएं की गई है जो हमारे सनातन के ऊपर यह लगेगा कि भाई सनातन धर्म पर यहाँ ऐसे षड्यंत्र से जो श्रद्धालु हैं, जो भगवान राम के प्रसाद लेते हैं, विशेषकर बाला तिरुपति जी का, उस पर इस प्रकार से जब हुआ है तो औरों जगह हो गया होगा, हो सकता है। तो इस सभी पर ध्यान देना पड़ेगा और उसकी खोज किया जाए, जो अपराधी है उसको दंड दिया जाए। और ये काम हमारी सरकार की है, सरकार इस पर संज्ञान ले और संज्ञान लेने के बाद इसकी खोज करके और जो अपराधी हो उसको दंड दिया जाए। जी हाँ, आया था यहाँ पर, लड्डू आया था और पुनः प्रतिष्ठा के अवसर पर, इसीलिए तो यहाँ पर भी उसको जिस रूप से प्रयोग हुआ अब पता चला, उस समय तो कोई ज्ञान हुआ नहीं, तो आया था तो इसलिए उसका भी वितरण हुआ था, लोगों को प्रसाद रूप में दिया गया था। अब जो पता चला तो अब उसकी खोज होनी चाहिए और ये कहाँ से षड्यंत्र, कोई षड्यंत्र है चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, सनातन धर्म पर पूरा आघात बहुत ज़्यादा है, हमारे राम भक्तों पर है और जितने भी सनातन धर्म हैं उन पर है। सनातन धर्म के ऊपर जो आघात है ये बहुत ही कष्टदायी है। विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी में लड्डू में चर्बी मिली है, उसकी पुष्टि हुई है। जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस समय भी 1 लाख लड्डू प्रसाद के लिए अयोध्या आए थे, जो तमाम साधु संतों को भी बांटा गया था। यह अत्यंत जो है तो आपत्तिजनक है। केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप करे और जो लोग जिम्मेदार लोग हों उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भारत में 99% मुस्लिम जो हैं, जो मदरसा से पढ़ रहे हैं, वो खाने पीने की चीज़ में थूक देंगे, पेशाब मिला देंगे और इस तरह से हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करना, हिंदू संपत्ति पर कब्जा करना, हिंदू बहन बेटियों की हत्या करना, लव जिहाद करना, इस तरह से एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। केंद्र सरकार जो है इस पर जो है सख्ती बरते और कुछ इसका जो है हल निकाले। देखिए, लगभग 1 लाख लड्डू प्राण प्रतिष्ठा के समय आए थे, लेकिन चिंता का विषय है कि जब हिंदू मक्का में नहीं जा सकता है तो हिंदू मंदिरों के आसपास मुसलमानों की दुकानें क्यों लगाई जा रही हैं। जितने भी भारत में मठ मंदिर हैं वहाँ से कम 500 मीटर की दूर पर कोई भी दुकान मुल्लों की होनी चाहिए। देखिए, तिरुपति में जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने षड्यंत्र किया है हिंदुओं को पथभ्रष्ट बनाने के लिए, उनके धर्म और पर्वों की पवित्रता को नष्ट करने के लिए। जिस प्रकार से तिरुपति में लाखों करोड़ों की संख्या में लोग अपनी आस्था लेकर भगवान को समर्पित होने जाते हैं, मैं मानता हूं कि ऐसे महापापी अपराधी जिन्होंने यह जघन्य अक्षम्य अपराध किया है कि प्रसाद में मांस और चर्बी के तेल से उसको तलकर और प्रसाद बनाया गया और निरंतर 4-5 सालों तक तिरुपति में यह पूरी तरीके से संचालित कराई गई और इसी का प्रसाद वितरण कराया गया। उसके बाद श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी 1 लाख जो है लड्डू भेजे गए थे। यह बहुत बड़ा अपराध है जिसका न शास्त्रों में और ना ही सामाजिक रूप से कोई अक्षम्यता है। ऐसे महापापी महाअपराधी जिन्होंने यह जघन्य अपराध की है और जो इस षड्यंत्र में सम्मिलित थे, ऐसे लोगों को मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से
कि इन्हें सूली पर लटका देना चाहिए, इन अपराधियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये किस प्रकार से हमारे 100 करोड़ हिंदुओं को पदभ्रष्ट और धर्मभ्रष्ट बनाने की कोशिश करते रहते हैं, बावजूद इसके कि हमारे प्रभु श्री राम, हमारे बालाजी सरकार, हमारे हनुमान जी महाराज, ये हजारों हजारों गंगा की तरह बहती गंगा, यमुना और सरयू की नदियों की धार की तरह हैं, जो कभी भी भक्तों को पदभ्रष्ट और धर्मभ्रष्ट नहीं बना सकते हैं। ये व्यक्तिगत तौर पर वो लोग अपराधी हैं, वो लोग पापी हैं, वो लोग अक्षम्य अपराधी हैं जिन्होंने ऐसा कुचक्र और षड्यंत्र रचा है और उन भक्तों को पदभ्रष्ट बनाने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा, बहुत रोष है। इस प्रकार से किसी के साथ ऐसा करना, जहां हम दूर दूर तक कहीं मांस की दुकान दिख जाए तो हम उस साइड जाना नहीं चाहते हैं, और उन प्रसादों को चर्बी के तेल से तला गया, उसमें मांस का जो है भाग पाया गया, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं जांच में आया है, ये कदापि भी स्वीकार्य नहीं है। और मैं मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इस पर निर्णय लेना चाहिए और ऐसे अपराधियों को जिन्होंने हमें पदभ्रष्ट बनाने की कोशिश की है, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए, सूली पर लटका देना चाहिए।